नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में एक नई परंपरा की शुरुआत। गद्दी निशान महंत प्रेमदास करेंगे रामलला का दर्शन और आतिथ्य पर 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे करेंगे सरयू में शाही स्नान। शाही स्नान के बाद रवाना होंगे भगवान रामलला के दरबार के लिए। सरयू घाट से भगवान रामलला के बीच 40 स्थानों पर होगी पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट भी शामिल रहेंगे। से जो कभी भया नहीं है। यहाँ के जो बड़े महंत हैं, गद्दी नसीन जिनको कहा जाता है, या जिनके उसमें हमारे ऊपर कृपा किए हैं हनुमान जी, ये रथ पर बैठ कर करके और बाजा ब्रास आदि के साथ, निशान के साथ, सभी नागा अतीत हमारे यहाँ के जो संत महंत हैं, जो चलने में सक्षम है वो तो पैदल चलेंगे, न जही सक्षम नहीं हो तो अपने अपने वाहन से लोग चलेंगे। और यहाँ से हम सीधे ये बैरिकेटिंग होते हुए, रायगंज होते हुए, वो राजगोपाल होते हुए हम जाएंगे कच्ची घाट। और वहाँ जा कर के सबसे पहले वैदिक के द्वारा सरजू महारानी जी का पूजन होगा, उसके बाद निशान का पूजन होगा, उसके बाद तो फिर हमारा स्नान होगा। स्नान के बाद फिर वहाँ से सब लोग सरजू जी का आचमन लेकर के स्पर्श करके लोग वहाँ से चलेंगे। रामलला से दर्शन यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जिस जो मंत्र रूप में है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे 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 पश्यन्ति न माँ कश्चित् दुर्भाग वेद, यही प्रार्थना है। और यही प्रार्थना के लिए जाएंगे कि जनमानस का कल्याण हो, जीव मानस का कल्याण हो। और हमारे हनुमान जी महाराज के जो हनुमानगढ़ी है, ये पंचायती के द्वारा सुरक्षित रहे। सब नागातीतों का जो मति भ्रम है वो दूर हो जाए और सब लोग एक बन करके। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। उसी दिन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत और श्री गद्दी नसीन बाबा प्रेमदास जी महाराज सरजू स्नान अपने पूरे शाही जुलूस के साथ, चूँकि 52 बीघा के अंदर ही उनका निवास होता है, ऐसा हमारे हनुमानगढ़ी का संविधान है। लेकिन चूँकि रामलला का उत्कृष्ट दर्शन हनुमान जी की प्रेरणा से उनके अंदर में जगी है, इसलिए हमारी यहाँ हनुमानगढ़ी की पंचायत ने निर्णय किया है कि इनको जिस तरह से शाही जुलूस जैसे राजा निकलते हैं, अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में गद्दी नसीन जी जाएंगे, तो उस तरह से शाही जुलूस, भव्य शाही जुलूस की व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ जाएंगे सरजू जी के यहाँ, वहाँ सरजू जी का पूजन होगा और पूजन करके स्नान करेंगे, फिर वहाँ से आएंगे रामलला का दर्शन करेंगे। कौन लोग शामिल? हाँ, लगभग कम से कम हमारे हनुमानगढ़ी के सभी चारों महंत, सरपंच, जितने वरिष्ठ नागातीत, सारे पंच, पूरी हनुमानगढ़ी जाएगी साथ में। और साथ साथ ही हमारे जितने यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, जितने संगठन के लोग हैं, जो हमारे सिख समुदाय के सरदार, उनका भी जत्था, और सारे लोग लड़के लगभग 1,500 से 2,000 लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। हाथी, घोड़े, बग्घी और बैंड, बड़े बड़े बैंड भी आए हैं। हनुमान जी का मुख्य निशान जाता है साथ में। शाही जुलूस में हनुमान जी के स्वरूप हमारे हनुमानगढ़ी की परंपरा रही है कि मुख्य निशान के साथ में ही गद्दी नसीन जी निकलते हैं, और उनको ले जाने के लिए पूरी शाही जुलूस जैसे राजाओं की निकलती है, उस तरह से हाथी, घोड़ा, बग्घी, ऊंट और रथ उस पर बैठ करके जाएंगे। उस वर्षा हेलीकॉप्टर से हमारे यहाँ के बहुत लोकप्रिय और हनुमानगढ़ी में रह भी चुके हैं वो, और गद्दी नसीन जी को उन कुश्ती के दौरान वो लोग अखाड़े में भी आते थे गद्दी नसीन जी के। तो वो कहे कि जब महाराज जी का शाही जुलूस निकलेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जब शाही जुलूस निकलेगा तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है उससे हम बारिश फूलों की कराएंगे। जैसे हमारे अखाड़े से संबंधित जितने बाहर बड़े बड़े महंत हैं, उन सबको हमने सूचना भेजी, निमंत्रण भेजा है। उसमें सारे लोग जो है, और जो भक्त लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए, गद्दी नसीन जी से जुड़े हुए, सारे लोगों को भेजा गया। सब लोग का यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से अभी कोई ऐसी बात नहीं हो पाई है इस विषय में, तो इसलिए अभी उनका मतलब नहीं है प्रोग्राम इसमें। जुलूस यहाँ से 7 बजे प्रातःकाल प्रस्थान करेगा हनुमानगढ़ी निकास द्वार से, और वहाँ पहुँचेगा लगभग 10 साढ़े 10 बजे। हम लोग रामलला के दर्शन का प्लान मैंने वहाँ बनाए हुए।